Hello students, welcome you all in English classes of our dear group of school. So class, today we will read the 5th chapter of supplementary and I hope you have all done your work, and very few students are sending the work in the group. I don't know they are doing their work or not. आप लोग अपना work कर रहे हो या नहीं कर रहे हो. So class, I would like to tell you one more thing very clearly. I am very clear on this topic that if your work is not completed and if you will try to do all the work together, you will make a mess in your work. Okay, so it is better for you that complete your work and send it by chapter wise. Okay, so that it will be good. If you will try to do it your work in bulk, it will destroy your work. So please, because very few students are sending, I am not sending any Ujjwal, Utkarsh, and any of girl or Anushka. Nobody is sending work. Only just Arpit Patel, Akshay, Jyoti, Abhay. Only 3 or 4 5 students are sending work, which I am sending the work. So I would like to request you and advise you that you should send your work regularly, and I hope you all are doing in a good way, because I am not going to check a bad copy ever. I'll not check it, that is for sure. So please, and I don't like to repeat the things again and again, that is very clear. So please do your work in the good way as you can. Okay class, so I hope you have all completed your literature work. So let's start 5th chapter. So what is the title of the chapter? The title is Princess September. So here September is not the name of month. Here is the name of September is the name of a princess. यहाँ पे जो सितंबर वो एक प्रिंसेस का नेम है. ठीक है, अब वो नेम क्यों है वी विल नो इन द स्टोरी. So the king and queen of Siam. Siam what is the country now? It's called Thailand. Siam जो है वो आप क्या कहलाता है, आपका थाईलैंड कहलाता है. तो जो थाईलैंड के एक राजा और रानी थे, had many daughters, and they had so many daughters. उनके बहुत सारी उनकी लड़कियां थी. And the queen said that it confused her to have to remember so many names. और क्वीन क्या कहती थी कि उनको वो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो जाती थी इतने सारे नामों को याद करने में. वो क्या हो जाती थी, उनकी बहुत सारी लड़कियां थी तो उनके नाम को याद करने में वो कन्फ्यूज़ हो जाती थी. वन डे द किंग डिसाइडेड टू कॉल देम. तो एक दिन राजा ने क्या डिसाइड किया कि वो क्या उनको किस नाम से बुलाएंगे. जनवरी, फरवरी, मार्च, यानी कि उनको अपने उन्होंने गर्ल्स को क्या कर दिया, उनको नेम दे दिया. कि क्या नेम दे दिया, मंथ्स नेम दे दिया. उनकी जो सबसे एंटिल ही केम टू द यंग, जब उनकी सबसे छोटी लड़की आई, तो उसका नेम उन्होंने क्या रखा, सितंबर. उनकी सबसे छोटी लड़की का नेम क्या था, सितंबर. उनकी यानी टोटल कितनी लड़कियां थी बताइए. आपको कमेंट बॉक्स में आंसर करना है, रिप्लाई करना है कि राजा रानी की कितनी, अगर उनकी सबसे छोटी लड़की का नाम सितंबर था तो उनकी टोटल डॉटर्स कितनी थी. तो उन्होंने अपने डॉटर्स को क्या कर दिया था, मंथ्स नेम दे दिए थे. द किंग ऑफ सैम हैड अ पर्टिकुलर हैबिट. और जो सैम के जो राजा थे उनके स्ट्रेंज, पेक्युलर मीन्स स्ट्रेंज हैबिट थी. क्या हैबिट थी, इंस्टेड ऑफ रिसीविंग गिफ्ट्स ऑन हिज बर्थडे ही, कि अपने बर्थडे पर गिफ्ट लेने के बजाय वो क्या करते थे, लोगों को गिफ्ट देते थे. वन ईयर ऑन हिज बर्थडे, एक साल क्या हुआ उनके बर्थडे पर, नॉट हैविंग एनीथिंग एल्स हैंडी, कुछ भी अवेलेबल नहीं था उनको देने के लिए. तो उन्होंने क्या किया, ही गेव ईच ऑफ हिज डॉटर अ ग्रीन पैरेट इन अ गोल्डन केज. उन्होंने एक सोने के पिंजड़े में एक तो ग्रीन कलर का पैरेट अपनी सारी लड़कियों को एज अ गिफ्ट दिया. द प्रिंसेस वर वेरी प्राउड ऑफ देयर पैरेट. और जो प्रिंसेस थी वो अपने पैरेट्स पे बहुत ज़्यादा प्राउड करती थी. एंड दे स्पेंड एन आवर एवरी डे इन टीचिंग देम टू टॉक. और वो डेली 1 आवर अपने पैरेट के साथ, हर प्रिंसेस अपने पैरेट के साथ 1 घंटा बिताती थी और उनको बात करना सिखाती थी. प्रेजेंटली ऑल द पैरेट्स कुड से, और सारे जो पैरेट्स वो क्या कहते थे, गॉड सेव द किंग, वो ये कहते थे. एंड सम ऑफ द, उनमें से कुछ पैरेट थे तो क्या कहते थे, प्रिटी पॉली इन नो लेस देन 7 लैंग्वेज में क्या करते थे, प्रिटी पॉली कहते थे. जो पैरेट से क्या कहते थे, गॉड सेव द किंग ये कहते थे, या फिर 7 लैंग्वेजेस में क्या बोलते थे, प्रिटी पॉली, ये वर्ड्स थे जो वो बोलते थे. बट वन डे व्हेन प्रिंसेस सितंबर वेंट टू से गुड मॉर्निंग टू हर पैरेट,
लेकिन एक दिन क्या हुआ, जब प्रिंसेस सितंबर अपने पैरट को गुड मॉर्निंग विश करने गई तो उसने क्या देखा, उसका जो पैरट है वो मरा पड़ा है, ऑफ हिज गोल्डन, अपने केज में मरा पड़ा है। शी बस्ट इनटू अ फ्लड ऑफ टीयर, यानी वो बहुत ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। एंड नथिंग हैड हर मेड्स ऑफ ऑनर कुड से कम्फर्ट हर, और उसकी जो चीफ मेड थी वो कुछ भी कह रही थी, लेकिन वो सितंबर जो थी वो चिप नहीं हो रही थी। शी क्राइड सो मच दैट द मेड्स ऑफ ऑनर नॉट नोइंग व्हाट टू डू टोल्ड द क्वीन, वो इतना ज़्यादा रो रही थी कि मेड ऑफ ऑनर को समझ नहीं आया। उसने क्या किया, क्वीन को बुलाया। एंड द क्वीन सेड, क्वीन ने बोला, इफ़ इट वॉज स्टफ एंड नॉनसेंस, कि एक ऐसी चीज़ के लिए ये रोना बिल्कुल फालतू है। एंड द चाइल्ड हैड बेटर टू गो बेड विदाउट एनी सपर, और सपर मीन्स क्या होता है, आपका मील होता है, जो शाम को हम खाना खाते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, सपर। तो उन्होंने क्या किया कि ये फालतू के लिए, पैरट के लिए रो रही है, इसे क्या करो, बिना खाना खिलाए इसको क्या कर दो, सोने के लिए इस कमरे में सुला दो इसको। द मेड्स ऑफ ऑनर वांटेड टू गो अ पार्टी, अब मेड्स ऑफ ऑनर को क्या था, पार्टी में जाना था। सो दे पुट प्रिंसेस सितंबर टू बेड, उन्होंने उसको जल्दी से सुला दिया, क्विक एज दे कुड, एंड लेफ्ट हर बाय हरसेल्फ, और वहाँ पर से चली गई। एंड वाइल शी ले इन हर बेड, और जब सितंबर बेड पर लेटी हुई थी, क्राइंग स्टिल, वो तब भी रो रही थी। शी फेल्ट रदर हंग्री, तो उसे थोड़ी भूख लगी। शी सा लिटिल बर्ड हॉप इनटू हर रूम, तो उसने क्या देखा, एक छोटी सी बर्ड है उसकी रूम में फुदक कर आई। शी वाइप्ड हर टीयर्स एंड सेट अप, उसने अपने आंसू पोंछे और वो वहाँ पर बैठ गई। देन द लिटिल bird began to sing and he sang a song all about the lake। फिर उसने क्या देखा, जो बर्ड थी वो आके वहाँ पर बैठ गई और वहाँ पे वो गाना गाने लगी। और वो गाना क्या गा रही थी, उस गाने में क्या बोल रही थी, लेक, और लेक इन द किंग्स गार्डन, लेक के बारे में गा रही थी। एंड द विलो ट्रीज, जो वहाँ पे ट्रीज लगे हुए थे गार्डन में, उनके बारे में गा रही थी। एंड देल्स इन स्टिल वाटर एंड द गोल्ड फिश, और जो पानी में गोल्ड फिश थी जो कि शाइन कर रही थी और इधर उधर जा रही थी, और उसके बारे में वो गाना गा रही थी। व्हेन ही हैज़ फिनिश, और जब चिड़िया का गाना फिनिश हो गया, ख़त्म हो गया, द प्रिंसेस वॉज नॉट क्राइंग एनी मोर, तो प्रिंसेस को उसका सॉन्ग इतना अच्छा लगा कि प्रिंसेस ने रोना बंद कर दिया। एंड शी फॉरगेट दैट शी हैड नो सपर, और वो बिल्कुल भूल गई कि उसे भूख लगी हुई थी और उसको खाना खाना था, वो बिल्कुल उस चीज़ के बारे में भूल गई। दैट्स वॉज अ वेरी नाइस सॉन्ग शी सेड, उसे वो सॉन्ग बहुत अच्छा लगा, इसलिए उसने सॉन्ग की क्या की, तारीफ की। द लिटिल बर्ड गेव अ बो मीन्स क्या होता है, सर झुकाना, यानी जिसे हम कहते हैं नमन करना। द लिटिल बर्ड ने प्रिंसेस के सामने सर झुकाया। वुड यू केयर टू हैव मी एंड टू प्लेस ऑफ योर पैरट, उसने क्या बोला, क्या आप मुझे अपने पैरट की जगह रखेंगी। सेड द लिटिल गर्ल ने, लिटिल बर्ड ने बोला उससे कि आप मुझे अपने पैरट की जगह पे रखेंगे, आपको अच्छा लगेगा। इट्स ट्रू दैट आई एम नॉट सो प्रिटी, उसने बोला हाँ मैं बहुत प्रिटी नहीं हूँ, बट ऑन द अदर हैंड आई हैव अ मच बेटर वॉइस, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा अच्छा गाना गाता हूँ। यहाँ पे देखिए बर्ड के लिए क्या यूज़ हुआ है, ही यूज़ हुआ है, यानी कि मेल बर्ड है। प्रिंसेस सितंबर क्लैप्ड हर हैंड, प्रिंसेस सितंबर को बहुत अच्छा लगा, उसने क्लैपिंग करी विद डिलाइट, डिलाइट मीन्स हैप्पीनेस के साथ। एंड देन द लिटिल बर्ड हॉप्ड ऑन द एंड ऑफ हर बेड, और फिर वो लिटिल बर्ड उस बेड पर आ गई, लिटिल बर्ड बेड पर आ गया सॉरी, एंड सैंग हर टू स्लीप, और उससे सोने के लिए गाना सुनाने लगा। व्हेन शी वोक नेक्स्ट डे, जब प्रिंसेस दूसरे दिन उठी, द लिटिल बर्ड वॉज स्टिल देयर, लिटिल जो बर्ड थी वो स्टिल वहाँ पे था। एंड एज शी हॉप्ड हर आइज शी ही सेड, जैसे उसने अपनी आंखें खोली उसने क्या बोला, देखिए यहाँ पे ही यूज़ हुआ है बर्ड के लिए, उसने बोला गुड मॉर्निंग, उसने प्रिंसेस को गुड मॉर्निंग बोला। द मेड्स ऑफ ऑनर ब्रॉट इन हर ब्रेकफास्ट, जो मेड ऑफ ऑनर थी उसके लिए नाश्ता लेके आई। एंड ही एट राइस आउट ऑफ हर हैंड, और बर्ड ने भी उसी के हाथ से खाना खाया। एंड ही हैड हिज बाथ इन हर सॉसर, सॉसर क्या होता है, जो आपका बाथ टब होता है, और उसके साथ ही उसने नहाया। ही बिगेन टू सिंग अगेन सो ब्यूटली, और फिर से उसने गाना स्टार्ट कर दिया। दैट द मेड्स ऑफ ऑनर वर क्वाइट सरप्राइज, जो वहाँ की मेड ऑफ ऑनर थी, जो उसने उनका गाना सुना तो वो सरप्राइज हो गई। फॉर दे हैड नेवर हर्ड एनीथिंग लाइक इट, उससे पहले उन्होंने कभी भी इतना अच्छा गाना नहीं सुना था। एंड प्रिंसेस सितंबर वॉज वेरी प्राउड, और प्रिंसेस सितंबर ये देख कर वो बहुत ज़्यादा प्राउड थी और खुश भी थी। नाउ आई वॉन्ट टू शो यू माई एट्स, और बोलती है कि अब मैं भी तुम्हें अपनी सारी 8 सिस्टर से मिलाना चाहती हूँ। सेट द प्रिंसेस ने बोला। शी स्ट्रेच आउट द फर्स्ट फिंगर ऑफ हर राइट हैंड सो दैट इट सर्व एज अ पर्च, एंड द लिटिल बर्ड फ्लू डाउन एंड सैट ऑन इट।
तो उसने क्या किया, अपनी राइट हैंड की फर्स्ट फिंगर को दिया ताकि वो चिड़िया उस पर बैठ सके, और तो चिड़िया उड़कर आई और उस पर बैठ गई। देन फॉलोड बाय हर मेड्स ऑफ ऑन ऑनर, उसके बाद ऑनर के मेड ऑफ ऑनर को फॉलो करते हुए शी वेंट थ्रू द पैलेस एंड कॉल, वो पैलेस में गई एंड कॉल्ड ऑन ईच ऑफ द प्रिंसेस, और सारी प्रिंसेस को बुलाया। एंड फॉर ईच ऑफ देम द लिटिल बर्ड सेंग अ डिफरेंट, और उन्हें उस बर्ड ने क्या किया, सबके लिए डिफरेंट डिफरेंट गाना गाया। बट द पैरट कुड ओनली से, और पैरट जो थे वो तो सिर्फ एक ही चीज़, दो चीज़ बोल सकते थे, गॉड सेव द किंग एंड प्रिटी पॉली। और जो बर्ड था, बर्ड जो था, जो बर्ड जो थी यहाँ पे क्या, वो तो डिफरेंट डिफरेंट तरह गाना सॉन्ग गा रही थी। दे वर सरप्राइज एंड डिलाइट, तो जितने भी प्रिंसेस थी वो बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो गई और खुश भी हुई। आई नो आई वॉज राइट टू सेंड यू टू बेड विदाउट एनी सपर, तो जब क्यों नहीं, देखो उन्होंने बोला मैंने बिल्कुल सही किया था, तुमको बिना खाना दिए तुमको सोने के लिए भेज दिया, देखो तुम बिल्कुल भी उस पैरट को भूल गई। दिस बर्ड सिंग्स मच बेटर देन द पैरट सिड द किंग, तो किंग ने बोला कि ये तो पैरट से अच्छा गाता है। आई शुड हैव थॉट यू क्वाइट टायर्ड ऑफ हेयरिंग पीपल से गॉड सेव द किंग, तो रानी ने कहा हाँ वैसे भी बहुत, मुझे लगता है कि तुम्हें बहुत ज़्यादा सुन कर बाद और वही गॉड सेव द किंग कहीं ना कहीं थक गई होगी। आई कांट थिंक वाई दोज गर्ल्स वांटेड टू टीच देयर पैरट टू से इट, मुझे समझ नहीं आता कि गर्ल्स अपने पैरट्स को ये क्यों सिखाती हैं। द सेंटिमेंट इज़ एडमायरेबल, तो राजा कहते हैं नहीं, इसमें जो इसके जो भावनाएं होती हैं ये कहने में गॉड सेव द किंग, ये बहुत अच्छी होती हैं। एंड आई नेवर माइंडेड ऑफन, मुझे ये सुनना बार बार सुनना अच्छा लगता है। बट आई डू गेट टायर्ड ऑफ हेयरिंग दोज पैरट्स से प्रिटी पॉली, लेकिन मुझे ये जो पैरट जो प्रिटी पॉली बोलते हैं, तो किंग कहते हैं कि मुझे ये तो सुनना अच्छा लगता है गॉड सेव द किंग, लेकिन जो प्रिटी पॉली बार बार बोलते हैं मुझे ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। अब दे से इट इन 7 डिफरेंट लैंग्वेज, अब वो एक ही चीज़ को 7 लैंग्वेजेस में बोलते हैं। आई डेयर दे डू, आई डेयर से दे डू मीन्स आई एग्री, तो राजा कहते मैं एग्री करता हूँ कि वो 7 लैंग्वेजेस में, तो वो प्रिंसेस सारी क्या कहती हैं, जब वो राजा कहते हैं कि ये तो एक ही बात को बोलता है प्रिटी पॉली ये सारे जो तुम्हारे पैरट हैं, तो प्रिंसेस क्या कहती है लेकिन वो तो 7 लैंग्वेजेस में बोलते हैं एक ही बात को, तो राजा कहते हैं हाँ मैं एग्री करता हूँ कि वो 7 लैंग्वेजेस में बोलते हैं। बट इट रिमाइंड्स मी टू मच मॉम, लेकिन मुझे ये जो काउंसिलर्स हैं, जो मेंबर ऑफ काउंसिल्स हैं, जो मंत्री हैं, उनकी याद दिला देता है, क्योंकि वो क्या करते हैं, वो लोग भी क्या करते हैं, एक ही बात को 10 तरीके से बोलते हैं जिसका कोई भी मतलब नहीं होता है। द प्रिंसेस वर वेक्स्ड एट, तो जब प्रिंसेस ने देखा कि सब लोग इसके बर्ड को लाइक कर रहे हैं, तो जो अदर प्रिंसेस थी वो सारी वेक्स्ड हो गई, मीन्स परेशान हो गई। वेक्स्ड मीन्स क्या होता है, वरीड, यानी परेशान हो गई। एंड द पैरट लुक्ड वेरी ग्लम, ग्लम मीन्स सैड, और जो पैरट्स थे वो बहुत ज़्यादा उदास हो गया क्योंकि उनको अब लाइक नहीं कर रहे थे किंग। बट प्रिंस सेप्टेम्बर रैन थ्रू ऑल द रूम्स ऑफ द पैलेस, लेकिन जो प्रिंसेस सेप्टेम्बर थी वो पूरे महल में दौड़ रही थी, उसे वो बहुत खुश थी। सिंगिंग लाइक अ लार्क, लार्क क्या होती है, आपकी बर्ड होती है, एक बर्ड की तरह गा रही थी। व्हाइल द लिटिल बर्ड फ्लेव राउंड हर सिंगिंग लाइक अ नाइटिंगेल, और जो बर्ड था वो बिल्कुल कैसे वो इधर उधर उड़ रहा था और नाइटिंगेल की तरह गाना गा रहा था। किंग वेंट ऑन लाइक दिस फॉर सेवरल, और कुछ दिनों तक ऐसे ही चला। प्रिंसेस सेप्टेम्बर बहुत खुश रहती थी। एंड देन द 8 प्रिंसेस पुट देयर हेड्स टुगेदर, मतलब उन्होंने क्या बनाया, जो 8 अलग बहन प्रिंसेस थी उन्होंने मिलकर एक प्लान बनाया, डिस्कशन किया और प्लान बनाया। दे वेंट टू सेप्टेम्बर एंड सेट डाउन इन अ सर्कल राउंड हर, वो सेप्टेम्बर के पास गई और उसे घेर कर बैठ गई। माई पुअर सेप्टेम्बर, उन्होंने कहा तुम तो सेप्टेम्बर, दे सेड वी आर सॉरी फॉर द डेथ ऑफ योर ब्यूटीफुल, हमें बहुत बुरा लगा कि तुम्हारा जो ब्यूटीफुल पैरट था वो मर गया। इट मस्ट बी ड्रीडफुल फॉर यू, ड्रीडफुल मैंने फ्राइटफुल, भयानक, डेंजरस जिसे बोलते हैं। इट मस्ट बी ड्रीडफुल फॉर यू टू हैव नाउ पेट एज वी हैव, कि हमारे पास जैसा एक पेट है यानी कि पैरट है, तुम्हारे पास एक बर्ड है, और तो पैरट की जगह एक बर्ड को रखना बिल्कुल भी बेकार लग रहा होगा, फ्राइटनिंग होगा। सो वी हैव ऑल पुट आवर पॉकेट मनी टुगेदर, हम क्या करेंगे, जो हमें पॉकेट मनी मिलती है उसका हम कलेक्शन करेंगे। एंड वी आर गोइंग टू बाई अ लवी ग्रीन येलो पैरट फॉर यू, तुम्हारे लिए क्या खरीद देंगे, येलो ग्रीन पैरट खरीद देंगे, ताकि जैसे हमारे पास पैरट है और वो तुम्हारे पास। हालांकि वो ये इसलिए नहीं चाहती थी कि वो सितंबर को खुश करना चाहती थी, वो इसलिए चाहती थी क्योंकि जो बर्ड थे उस बर्ड को सब लोग लाइक कर रहे थे और उनके पेट्स को कोई लाइक नहीं कर रहा था, इसलिए वो चाहती थी कि वो बर्ड्स को यहाँ से हटा दें। थैंक यू फॉर नथिंग, तो प्रिंसेस सेप्टेम्बर कहती है नहीं मुझे ज़रूरत नहीं है, थैंक यू कि तुम लोगों ने इतना सोचा।
आई हैव अ पेट बर्ड विच सिंग द मोस्ट चार्मिंग सॉन्ग्स टू मी। मेरे पास एक पेट बर्ड है जो बहुत ही अच्छे गाने गाता है। एंड आई डोंट नो व्हाट ऑन अर्थ आई शुड डू विद द ग्रीन। मुझे नहीं समझ में आता है कि मैं ग्रीन पैरट्स के साथ क्या करूँगी, वो तो ज़्यादा कुछ करते भी नहीं है, तो मैं मुझे उनके साथ और कुछ ज़्यादा किया भी नहीं जा सकता। वेल माई डियर जैसे तो और प्रिंसेस उन्होंने बोला, इट इज़ absurd। absurd मीन्स बैड टू टॉक योर बर्ड व्हेन द लिटिल फेलो फ्लाइज इन आउट जस्ट एज ही लाइक्स। तो वो क्या कहता है कि जब आप तुम्हारा जो चिड़िया है वो इधर उधर उड़ती रहती है, उससे बात करने में बहुत प्रॉब्लम होती है, क्योंकि वो बैठता तो है नहीं एक जगह पे, तो तुम्हें बात करने में प्रॉब्लम होती होगी। दे लुक्ड अराउंड द रूम एंड ऑल्सो रेज देयर एब्रो। तो उन्होंने क्या किया, जब ये बोला उसके बाद चारों तरफ रूम में देखा और अपने एब्रोज को ऐसे उठाया, यानी कि वो देखने लगी। डू यू माइंड आवर आस्किंग वेयर यू बर्ड इज़ नाउ। कि तुम्हारी बर्ड इस समय कहाँ पे है, वो पूछती हैं। ही हैज़ गॉन टू पे अ विजिट टू हिज फादर इन लॉ। तो उन्होंने पूछा कि वो अपने फादर इन लॉ से मिलने गया है। सेड प्रिंसेस सितंबर ने बोला कि वो जो बर्ड है वो अपने ससुर यानी कि फादर इन लॉ से मिलने गया है। एंड व्हाट मेक्स यू थिंक ही विल कम बैक। तो जो अदर प्रिंसेस होती हैं वो पूछती हैं क्या तुम्हें लगता है कि वो वापस आएगा। ही ऑलवेज जस्ट कम बैक। तो सितंबर कहती हैं हाँ वो तो हमेशा वापस आ जाता है, तो आज भी आ जाएगा। वेल माई डियर सेड द 8 प्रिंसेस। तो 8 प्रिंसेस ने बोला देखो बहन, इफ़ यू विल टेक आवर एडवाइस, अगर तुम हमारी बात मानो, यू वोंट रन एनी रिस्क, तुम्हें कोई भी खतरा मोड़ नहीं लेना चाहिए, रिस्क नहीं लेना चाहिए। इफ़ ही कम्स बैक, अगर वो आता है, डोंट माइंड, इफ़ ही डज यू विल बी लकी, अगर वो वापस आ जाए तो बड़ी बात है, वरना आते नहीं वापस। पॉप हिम, पॉप मीन्स पुश, पॉप मीन्स क्या होता है आपका पुश करना। तो तुम्हें क्या करना चाहिए, उसको एक केज में रख देना चाहिए, पिंजरे में रख देना चाहिए। एंड कीप हिम देयर, उसे वहीं रखना चाहिए, उससे वो कहीं भाग नहीं सकेगा। दैट द ओनली वे यू कैन बी श्योर ऑफ हिम, बस यही एक तरीका है जिससे तुम उसको हमेशा के लिए अपने पास रख सकती हो। बट आई लाइक टू हैव हिम फ्लाई और फ्लाई अबाउट द रूम। तो सेड द यंग प्रिंसेस सितंबर कहती है लेकिन मुझे तो अच्छा लगता है कि वो पूरे रूम में उड़ता रहता है। सेफ्टी फर्स्ट। तो प्रिंसेस कहती हैं एक साथ मिलकर, क्या कहती हैं जो सारी प्रिंसेस होती हैं वो क्या कहती हैं उसको डराते हुए, यानी उसको ऐसे डराते हुए क्या कहती हैं, सेफ्टी फर्स्ट, की पहले सेफ्टी चीज़ ज़्यादा होती है। अगर तुम ऐसा नहीं मानोगी तो वो चला जाएगा कहीं पे भी। तो उसको डराते हुए एक सजेशन दे रही है, लेकिन उसको डराएगी ऐसा नहीं करोगी तो वो चला जाएगा। तो क्या कहती है सेफ्टी फर्स्ट होती है। दे गॉट अप एंड वॉकड आउट ऑफ द रूम, और वो उठी वहाँ से चली गई, शेकिंग देयर हेड, अपने सर को हिलाते हुए। एंड दे लेफ्ट सितंबर वेरी अनईजी। और ये सुनकर क्या हुआ, जो सितंबर थी वो परेशान हो गई। अनईजी मीन्स परेशान हो गई, यानी वो सोचने लगी सच में ऐसा हुआ, अगर वो वापस नहीं आया कभी, तो ये सब वो सोचने लगी। तो अब वो क्या होगा यहाँ पे आपको क्या लगता है, आपको क्या होगा। अब वो क्या करेगी, अब वो उसको बर्ड को जो है पिंजरे में रखेगी या नहीं रखेगी, क्या होगा। इट सीम टू प्रिंसेस सितंबर दैट हर लिटिल बर्ड हैड बीन अवे अ लॉन्ग टाइम। फिर उसे क्या लगा कि प्रिंसेस सितंबर को क्या लगा कि बहुत ज़्यादा टाइम हो गया, वो अभी तक नहीं आया है। समथिंग मैड हैव हैपेंड टू, लगता है उसे कुछ हो गया। वॉट विद हॉक्स एंड विद स्नेयर्स, यू नेवर न्यू वॉट ट्रबल ही माइट गेट इनटू। तो उसे क्या मालूम उसको कोई हॉक्स जो बर्ड है या कुछ भी ट्रबल में पड़ गया। बिसाइड ही माइट फॉरगेट हर, हो सकता है कि वो उसे भूल गया। और ही माइट टेक अ फैंसी टू समबडी, या फिर उसे कोई और अच्छा लग गया हो। दैट वुड बी ड्रूटफुल। और ये सब वो उल्टी सीधी बातें वो सोच रही थी। शी विश्ड ही वर सेफली बैक अगेन, बस वो ये चाह रही थी वो जल्दी से सेफ्टी से वापस आ जाए। सडनली सितंबर हर्ड अ ट्वीट, तभी सितंबर ने एक ट्वीट की वॉइस सुनी जस्ट बिहाइंड हर ईयर, जो अपने कान के पीछे। एंड सी द लिटिल बर्ड सिटिंग ऑन हर शोल्डर, उसने देखा कि जो लिटिल बर्ड थे उसके कंधे पर बैठा हुआ था। He had come in so quietly and alighted so softly that she had not heard. Alighted means नीचे उतरना, वो इतने क्वाइटली और नीचे उतर कर बैठा था कि वो उसको सुन नहीं पाई थी। I wondered what on earth had become of you, said the princess. प्रिंसेस कहती मुझे, मैं डर गई थी कि तुम्हारे साथ कुछ हो ना गया हो। I thought you would wonder that, said the little bird. तो बर्ड कहता है कि मुझे भी लग रहा था तुम ऐसा सोच रही होगी। द फैक्ट इज़ आई एम वेरी नियरली डिड नॉट कम बैक टू नाइट एट ऑल। तो उसने फैक्ट एक्ट था कि मैं रात में बिल्कुल वापस ही नहीं आने वाला था। तो वो क्या कहता है, अब वो तो और डरी होती है। तो इतने में बर्ड क्या कहता है कि मैं तो आज आने वाला ही नहीं था,
माई फादर इन लॉ वॉज गिविंग अ पार्टी, मेरे फादर इन लॉ मुझे एक पार्टी दे रहे थे। एंड दे ऑल वॉन्टेड मी टू स्टे, वो सब चाहते थे कि मैं वहाँ पे रुक जाऊँ। भाई आई थॉट यू वुड बी एनेक्सियस, लेकिन मैं जानता था कि तुम परेशान हो जाओगी मेरे लिए, इसलिए मैं वापस अंडर आ गया। अंडर द सर्कमस्टेंसेस दिस वॉज अ वेरी अनफॉर्चुनेट रिमार्क फॉर द लिटिल बर्ड टू मेक। और जब उसने ये बात बोली तो प्रिंसेस सितंबर थी वो डर गई कि चलो उसको रोक रहे थे और ये भी रुकना चाहता था, लेकिन ये मेरी वजह से आ गया। तो जब उसने ये बोला तो वो ये जो रिमार्क्स ने सुनी, ये बात बोली, इससे उसका जो निगेटिव इफेक्ट हो जाएगा उसके ऊपर। सितंबर फेल्ट हर हार्ट सो थम्ड अगेंस्ट हर, और उसका दिल और तेज से धड़कने लगा। एंड शी मेड अप हर माइंड टू टेक नो मोर, और उसने डिसाइड कर लिया कि अब वो कोई भी रिस्क नहीं लेगी। अब वो क्या रिस्क नहीं लेगी? रिस्क नहीं लेगी। वी विल read tomorrow. I'll tell you tomorrow what happened in the story. Will the princess catch the bird in a cage or not? So class, tomorrow we'll read the story. आपको आंसर करना है how many daughters the king had. Okay class, thank you.